नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स में। हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्वेश्चन ये है कि नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपए में 4 केजी नमक और खरीद सकता है। देखिए, एक दुकानदार, एक आदमी है जो 100 रुपया लेकर के मार्केट गया है और उसका जो नमक का रेट है वो 20% कम हो गया है। यानी कि 100 रुपया का 20%, यानी कि 20 रुपया, और उसको 20 रुपए कम देने होंगे। रेट गिरा है, देखिए कमी हो गया है, मूल्य में कमी हो गया है, तो कम होने पर आदमी को 100 रुपया में यानी कि 20 रुपया उसे कम देना होगा। लेकिन दुकानदार ने कम पैसा लिया नहीं है, 100 रुपये में से 4 केजी नमक क्या कर दिया और खरीद लेता है। यानी कि या तो 20 रुपया कम दीजिए या इसके जगह पर 4 केजी आप नमक ले लीजिए। यानी कि 20 रुपया में ही 4 केजी नमक आ रहा है। इसका मतलब कि 4 से कट जाएगा 5 बार में, और 5 रुपया प्रति केजी नमक का मूल्य होगा, ये भी घाटा वाला। तो हमसे पूछा गया कि नमक का घटा हुआ मूल्य क्या है, तो ये हो जाएगा 5 रुपए प्रति केजी। प्रश्न संख्या अगला है कि यदि दूध का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्चा समान रहे। देखिए, कोई आदमी जो है 60 रुपए पहले दूध खरीद रहा था, अब वो 70 रुपए खरीद रहा है, ये मूल्य है। तो कोई आदमी जो है अगर 420 रुपए लेके जाता है, इसका एलसीएम जो होगा 420 रुपए होगा, तो कितना दूध खरीदेगा, ये दूध आ जाएगा उसका, ये दूध लीटर में आएगा। तो 420 रुपए के हिसाब से कितना लीटर होगा उसको, तो 7 लीटर होगा। 70 रुपए के हिसाब से कितना लीटर होगा, तो 6 लीटर होगा। तो पहले जो है ये जो है 7 लीटर खरीद रहा था, अब 6 लीटर खरीद रहा है। कितना कम हो गया, एक कम हो गया। एक कम हो गया कितने से, 7 रुपए से। और परसेंटेज के लिए हम 100 से गुना कर देते हैं, तो इसका हो जाता है 14.2/7। 14.2/7% होता है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि आपको दशमलव में, यहाँ पे ऑप्शन दशमलव में दिया गया है, तो यहाँ से आपको 14 और इस पे 0 बैठेगा तो 7 दूनी के 14, 6 बचेगा, तो 7/56 यानी कि 14.28% जो है इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या अगला है कि जब किसी वस्तु का मूल्य 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री x% बढ़ गई और राजस्व में प्राप्ति कितना परसेंट हो गया है, 60%। देखिए, 20% कमी का मतलब है कि 20% का मतलब होता है 1/5। यानी कि पहले उसका मूल्य जो होगा 5 रुपया होगा, तो अब उसका जो मूल्य होगा वह 4 रुपया हो गया। पहले मूल्य था इसका 5 रुपए, अब हो गया इसका मूल्य 4 रुपए। उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो गई। देखिए, ये मूल्य था और इसकी जो बिक्री है, और नीचे जो आ जाएगा वो बोल रहा है कि इसके राजस्व प्राप्ति में, राजस्व जो होगा उसमें 60% की वृद्धि हो गई है। 60% का मतलब है कि 100 रुपया पहले राजस्व प्राप्त हो रहा था, तो अब 160 रुपया होगा। 60% वृद्धि का मतलब पहले 100 रुपया था, अब 160 रुपया होगा। अब आप बताइए कि 5 में यहाँ पे कितना से गुना करेंगे कि 100 हो जाएगा, तो 5 में हमको 20 से गुना करना पड़ेगा तब जाकर 100 होगा। 4 में हम कितना से गुना करेंगे कि 160 हो जाएगा, तो हमको 40 से गुना करना पड़ेगा तब जाके 160 होगा। यानी कि 20 पहले बिक रहा था सामान, अब कितना बिक रहा है, 40 बिक रहा है। तो कितनी की बढ़ोतरी हो गई यहाँ पर, 20 की बढ़ोतरी हो गई। 20 की बढ़ोतरी हो गई, कितने से बढ़ोतरी हो गई, 20 से हो गई। और परसेंटेज के लिए हम 100 लगा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ से कट जाएगा एक बार में, और ये हो जाएगा 100% की इसकी वृद्धि हुई है। प्रश्न संख्या अगला है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत में कितना % कमी करनी होगी। देखिए, पहले और यहाँ पर अब 20% का मतलब होता है 1/5। 20% की वैल्यू जो होती है वो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। जो मूल्य था इसका, तो वो मूल्य था पहले 5 रुपया, एक की वृद्धि हो जाएगी तो अब उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 6। वृद्धि बोलेगा तो आपको जोड़ देना है और कमी बोलेगा तो घटा देना है।
कोई अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि होने दे। देखिए मूल्य है और यहां पर वस्तु हम ले लेंगे, और मूल्य और वस्तु दोनों का गुना करते हैं तब आता है खर्च। जैसे मान लिया कि कोई एक वस्तु है, उसका दाम 8 रुपया है, तो 5 वस्तु का 40 रुपया हो जाएगा, खर्च बन जाएगा। तो वो चाहता है कि खर्च में 8% की वृद्धि हो, यानी कि खर्च पहले वो 100 कर रहा था, अब 8% की वृद्धि का मतलब है कि अब चाहता है कि 108 रुपया उसको खर्च करना पड़े। तो 5 का कितना बार पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा, तो 20 बार। 6 का कितना बार पढ़ेंगे तो 18 बार। तो खर्च में कटौती कर दिया। 20, पहले 20 kg मान ली खरीद रहा था, अब कितना खरीदेगा 18 kg, तो 2 kg की कमी हो गई। 2 kg की कमी हुई, कितने से कमी हुई तो 20 से कमी हुई। और परसेंटेज के लिए हम 100 से गुना कर देते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से 2 एक बार में कटेगा, और 10% इसका उत्तर होगा, तो ये वाला हो जाएगा। अगर आप चाहे तो ऐसा ही बना सकते हैं कि 20% की बढ़ोतरी हुई है, तो अब उसको कितना खर्च करना पड़ेगा 120। मान ली पहले 100 रुपया खर्च कर रहा था, तो अब उसको कितना खर्च करना पड़ेगा, ये सेकंड तरीका है। ये पहले 100 रुपया खर्च कर रहा था, अब 20% दाम बढ़ गया, तो उतना ही सामान खरीदने के लिए हमको 120 रुपया खर्च करना पड़ेगा। लेकिन वो आदमी चाहता है कि हम 8% ही खर्च करें। इसका मतलब है कि वह 108 रुपया खर्च करना चाहता है, तो उसको कितना रुपया का अपना कटौती करना पड़ेगा, उसको 12 रुपए की कटौती करनी पड़ेगी। 12 रुपए की कटौती करनी पड़ेगी कितने रुपए से 120, और परसेंटेज के लिए 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 12 से 12 एक बार में, और ये आ जाएगा 10% की उसको कटौती करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। संख्या अगला है कि यदि चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। देखिए सबसे सिंपल तरीका है कि 22% की वृद्धि कर दी, तो अब उसको 100 रुपया के जगह पे 122 रुपए देने होंगे, और वो चाहता है कि हमारा खर्च केवल कितना बढ़े 12% बढ़े, यानी कि अब वो 112 रुपया खर्च करना चाहता है। इसके लिए उसको कितना रुपए का कमी करना होगा, तो 10 रुपया उसको अपना जो है कम करना होगा। 10 रुपए की कमी करनी होगी, कितने से कमी करनी होगी 122 से, और परसेंटेज के लिए हम 100 से गुना कर देंगे, इसको काट देंगे 61 बार में, और ये कट जाएगा 5 बार में। ये हो जाएगा 500 बटा में 61। 61 से हम इसको भाग लगाएंगे 500 में, तो ये जाएगा 6 8 48, 8 बार में चला जाएगा। 10 में से 8 जाएगा 2, और 9 में से 8 जाएगा 1, दशमलव बैठाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 61 से 2 बार में तो नहीं जाएगा, एक ही बार में जाएगा, लेकिन लगभग लगभग अप्रोक्स में जो है ये 2 बार में जाएगा। 61 दूनी का, जैसे यहाँ पर 61 का एक बार में लगा 61, 9 आ जाएगा, ये 5 होगा 0। तो अब ये जाएगा 6 8 48, 6 9 54, 9 बार में चला जाएगा। तो जैसे ही 9 होता है तो इसको क्या करते हैं कि बढ़ा देते हैं हम, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 8.2% की उसको कमी करना पड़ेगा। तो ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न यह है कि जब चीनी का मूल्य 28% बढ़ता है, देखिए पहले और अब 28% का मतलब 28 बटा में 100, 7 चौका 28, 25 चौका 100, यानी कि पहले मूल्य 25 रुपया था, अब 7 बढ़ गया, तो अब उसका मूल्य हो जाएगा 32 रुपए। ये मूल्य है। लेकिन वो आदमी खर्च करना चाहता है, करे कि एक परिवार अपना उपभोग इस प्रकार घटा देता है कि चीनी पर कुल व्यय पहले के केवल 12% अधिक हो, यानी कि जो खर्च वो करना चाहता है वो परिवार जो है वो 100 रुपया के जगह पर अब 112 रुपया खर्च करना चाहता है। तो सबसे पहला तरीका ये है कि हम इसका गुना इधर कर लेंगे, इसको क्रॉस गुना कराते हैं, क्योंकि हमको 25 का गुना करेंगे कितना बार, 4 बार गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा। 32 का कितना बार गुना करेंगे कि 112 आ जाएगा। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका है कि 32 में हम कितना से गुना करेंगे, तो x मान लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए हम, तो x बराबर क्या हो जाएगा 112 बटा में 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर 112 बटा में हो जाएगा यह 32, इसको हम काट देंगे, यहाँ पर 4 से काटेंगे तो उसको 4 तिहाई, 4 दूनी के 8, और 3 बचेगा
4 आठी 32 और 4 से कटेगा 8 बार में, इसको दोनों को 4 के पढ़ा में आएगा, 7 7 चौका 28 और 2 चौका 8। रेशियो को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं कि इस 2 को गुना इधर कर देंगे और 2 को गुना हम इधर कर देंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये बन गया हमारा 4 दूनी का 8 बन जाएगा, और इधर वाला जो है वो बन जाएगा 7 हमारा। तो पहले 8 की वैल्यू जो दी हुई है वो खपत जो हमारा यहाँ पर खपत है, वो पहले का खपत दिया हुआ है 18.4, यानी कि 8 की जो वैल्यू है वो है 18.4, और हमें पूछा है कि चीनी का नया उपभोग क्या होगा, तो चीनी का नया उपभोग अब 7 हो गया है। अब 7 की वैल्यू हमें निकाल देनी है। 8 दूनी का 16, 2 बचेगा, 8 तेरी के 24, एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा, इसमें भी हम 23 का गुना करा देंगे और एक अंक पहले दशमलव लगाएंगे। 7 तिया 21 की 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, और एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। इतना केजी अब उसको खर्च करना होगा। प्रश्न संख्या अगला है कि पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपया हो गया। देखिए पेट्रोल का जो मूल्य है वो पहले 60 था, अब हो गया है 75। हम इसको रेशियो ले लेते हैं, रेशियो से कोई अंतर नहीं पड़ता है, 15 चौका 60 और 15 पचे 75। अब बोल रहा है कि पेट्रोल की खपत को कितना कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% ही रहे। तो जो खर्च करना चाहता है वो 10% करना चाहता है, यानी कि 100 रुपये पहले खर्च कर रहा था, अब 10% बढ़ा हुआ खर्च होना चाहिए, यानी कि अब वह 110 रुपया खर्च कर रहा है, मूल्य 4 रुपया है, बढ़ के 5 हो गया है। तो पहले वो कितना पेट्रोल खपत कर रहा होगा, तो पहले वह 4 रुपये के हिसाब से 100 रुपया खर्च करना है, तो 25 लीटर पेट्रोल जो है वह खर्च कर रहा होगा। अब 5 रुपया रेट हो गया है और 110 खर्च करना चाहता है, तो अब उसको 22 लीटर खर्च करना होगा। और 25 से 22 कितना कम कर दिया, 3 कम कर दिया, 3 कम किया कितने से, 25 से, और परसेंटेज के लिए 100, 25 चौका 100, 4 तिहाई 12% की कटौती उसको करनी होगी। ये इसका उत्तर है।